हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एकदम रियल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक मासूम लड़की की स्टोरी जिसका कत्ल हो गया उसके ससुराल के हाथों। बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को विदा करते हैं और ये कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि उनके बच्चों के साथ ये वाक़या पेश आ सकता है। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ उसे सुनकर आपका दिल तड़प जाएगा। ये कहानी सच है एकदम। हैदराबाद शहर में हस्बैंड वाइफ रहते थे जो बहुत ही हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर उनको बहुत बड़ा दुख था। उनकी शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उन्हें औलाद नसीब नहीं थी। आसपास के लोग ताना मारते और वो ताना सुनकर बहुत ही उदास हो जाते, मायूस हो जाते, अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते। हर वक्त गिड़गिड़ाया करते, रोते और दुआएं करते। अल्लाह ने एक दिन उनकी सुन ही ली और उनके घर एक बेटी पैदा हुई। इमरान और रेशमा बहुत खुश हुए और दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे और अपनी नन्ही परी को हॉस्पिटल से घर ले आए। अब तो इमरान और रेशमा इतना खुश थे जैसे उन्होंने दुनिया की सारी ही दौलत पा ली। इमरान जब ऑफिस से घर आता अपनी बच्ची के साथ खूब खेलता, उसी में उसका सारा वक्त गुजर जाया करता था। और जिस दिन ऑफिस की छुट्टी रहती थी उस दिन तो वो बहुत ही उसके साथ खेला करता था। उसे ना भूख लगती ना प्यास लगती, दिन भर उसी के साथ रहता था। अब इमरान ने और रेशमा ने डिसाइड किया कि उसका नाम रख दिया जाए उस नन्ही परी का। तो उन्होंने उसका नाम रख दिया दुआ। आखिरकार उसे इतनी दुआओं से मांगा जो गया था। दुआ अपने नन्हे पाँव से चलना सीख गई थी। उसकी हर एक चीज़ पर बहुत खुश होते थे इमरान और रेशमा। बाप बेटी का प्यार देखकर बहुत ही सुकून मिलता था रेशमा को। देखते ही देखते कब दुआ बड़ी हो गई कुछ पता ही नहीं चला। अब दुआ का एडमिशन उन्होंने करा दिया। ऐसे करते करते उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई और उसके लिए रिश्ता आना शुरू हो गया था। इमरान और रेशमा इस बात पर बहुत ही खुश हुए और आपस में बात करने लगे कि हमारी दुआ कब इतनी बड़ी हो गई हमें पता ही नहीं चला। और एक तरफ गम भी था कि दुआ कब इतनी बड़ी हो गई और वो हमें छोड़कर चली जाएगी, हम कैसे रह पाएंगे। वो आपस में बात कर रहे थे। फिर एक दिन और रिश्ते की बात हुई। फैमिली देखने में शरीफ लग रही थी। इमरान और रेशमा सीधे साधे लोग थे तो उन्हें हर कोई सीधा ही साधा लगता था, शरीफ लगता था। आखिरकार दोनों तरफ से रिश्ता पक्का हो गया और ज़ोरों शोरों से तैयारी शुरू हो गई। हर चीज़ दुआ के पसंद की ली गई। आखिर वो दिन आ ही गया जब दुआ रुखसत होने वाली थी। उसकी रुखसती बाद इमरान और रेशमा बहुत रोए। उन्होंने दुआ के लिए दुआ की कि वो जिस घर में जाए खुशी खुशी रहे। जिस नाज़ों से इन्होंने पाला था वैसे ही वो लोग भी उसे रखें, वहाँ भी उसे खूब इज़्ज़त मिले। मगर बेटियों के नसीब का कोई कुछ नहीं जानता। कुछ दिन दुआ बहुत खुश थी। घर आया करती थी इमरान और रेशमा से मिलने के लिए। उसके चेहरे पर खुशी होती थी। दुआ के चेहरे पर खुशी देखकर इमरान और रेशमा भी खुश हो जाया करते थे। मगर अब दुआ घर नहीं आती थी। रेशमा फ़ोन करके बुलाया भी करती थी पर वो कोई ना कोई बहाना करके टाल दिया करती थी। फिर बहुत दिनों बाद दुआ घर आई, मगर उसका चेहरा एकदम उदास था। वो परेशान लग रही थी। जब रेशमा ने बार बार पूछा कि क्या बात है, बताओ, तो उसने बताया कि उसके शौहर को दुकान खोलने के लिए पैसे चाहिए। इमरान ने सुनते ही कहा, ये तो कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल देता हूँ। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। दुआ के चेहरे से परेशानी चली गई ये सुनकर। वो फिर पहले की तरह चहकने लगी और अपने ससुराल चली गई। अभी कुछ ही दिन हुए थे दुआ फिर घर आई, मगर इस बार और परेशान थी। रेशमा को पकड़कर रोने लगी। हम दोनों डर गए कि क्या हुआ। उसने बताया कि उसके हस्बैंड ने 4 व्हीलर के लिए डिमांड की है। रोज़ बरोज़ डिमांड बढ़ती जा रही थी।
اس لیے عمران اور ریشمہ دعا کے سسرال پہنچے۔ اچانک دعا کی ساس پتہ نہیں کیوں دعا کو چلا رہی تھی۔ جب عمران اور ریشمہ نے دیکھا تو وہ لوگ چپ ہو گئے۔ ہم نے دعا کے سسرال والوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ معاف کر دیجیے، اب آگے سے ایسی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ کچھ دنوں تک بہت ہی سکون تھا، پھر اچانک سے خبر آئی کہ دعا بری طریقے سے جل گئی ہے اور ہاسپٹل میں ہے۔ عمران اور ریشمہ پر قیامت کا عالم تھا۔ وہ بھاگتے ہی ہاسپٹل پہنچے تو دعا کے پاس صرف اس کے سسرال کی نوکرانی تھی۔ عمران اور ریشمہ نے پوچھا کیسے ہوا یہ سب، کہاں ہیں سب؟ تب نوکرانی نے بتایا کہ کچن بند کر کے اسے آگ لگا دی گئی، اس کے سسرال والوں نے اسے مار ڈالا اور مجھے پیسے دے کر کہا کہ تم گاؤں چلے جاؤ، اور کہا کہ کسی سے کچھ مت کہنا، اور وہ لوگ بھاگ گئے۔ میں دعا میڈم کو فوراً ہاسپٹل میں لے آئی مگر وہ پوری طرح جل گئی۔ یہ بتاتے ہوئے نوکرانی بہت رونے لگی۔ یہ سن کر ہماری بدن سے جان ہی نکل گئی۔ پھر ڈاکٹر اندر سے آ کر بولے کہ بری طریقے سے جل گئی ہے، اس کی وجہ سے ہم بچا نہیں سکے، سوری۔ ہماری پھول سی بچی کا چہرہ تک خراب ہو گیا تھا۔ 7 سال سے جس کو دعاؤں میں مانگتے رہے، اتنے نازوں سے پالا تھا ہم نے، کبھی کوئی تکلیف نہیں آنے دی، آج وہ ہمارے سامنے بیڈ پر گہری نیند سو رہی ہے۔ کیسے جانور تھے وہ لوگ۔ عمران اور ریشمہ روتے ہوئے کہنے لگے، کیسا انسان